जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की तैयारी के क्रम में आज न्यूट्रिशन टॉपिक का यह तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम वसा टॉपिक के विषय में बात करेंगे। पहले वीडियो में हमने समझा था कि जो आपका न्यूट्रिशन है, जो आपका पोषण है, ये होता क्या है, कैसे काम करता है और हमारे शरीर के लिए और आपके एग्जाम के लिए ये क्यों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये क्या होता है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे प्रदान करता है, कितनी मात्रा में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और क्या खाया जाता है जो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सारी जानकारी कार्बोहाइड्रेट के विषय में हमने कल देखी थी। और आज का जो यह वीडियो है, आज का यह वीडियो वसा टॉपिक पे होने वाला है कि जो आपका वसा है ये हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे देता है, कितनी मात्रा में ऊर्जा देता है। वसा अगर अधिक हो जाता है तो क्या होता है, कम हो जाता है तो क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य है, हमारे शरीर के लिए यह क्यों उपयोगी है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक के विषय में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं वसा टॉपिक पे। आप यहाँ पे वसा देख रहे होंगे जिसको इंग्लिश में फैट कहा जाता है। सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आता होगा कि ये जो वसा है ये बनता कैसे है, बनता कैसे है। अगर हम ये बात जान लें तो आधी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अगर बनने की बात करें तो आपका जो फैटी एसिड होता है और उसके साथ साथ जो आपका ग्लिसरॉल होता है, इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, फैट। फैट यानी कि वसा। एक बार फिर से हम देखते हैं, जो आपका जो आपका ग्लिसरॉल होता है और जो आपका फैटी एसिड होता है, इनको जब मिलाया जाता है तो आपका क्या बनता है, फैट। फैट मतलब क्या होता है, वसा। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि वसा जो है ये उपयोगी है हमारे शरीर के लिए, तो कैसे उपयोगी है आप इसको बताइए। देखिए, अगर वसा की बात करें तो वसा का मतलब क्या होता है, चिकनाई। वसा का मतलब क्या होता है, चिकनाई। और शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। जो वसा होती है ये शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में हमारा सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है। जो वसा है ये शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन जब वसा अधिक हो जाता है तो यह हानिकारक भी हो सकती है। अगर वसा जो है अगर समान मात्रा में रहे तब तो ठीक है, तब तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर अधिक हो जाता है या फिर कम हो जाता है, दोनों दशा में यह नुकसानदायक होता है हमारे शरीर के लिए। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वसा किस रूप में हमारे शरीर में रहता है, अगर आपसे कभी सवाल ये पूछ ले कि जो वसा है वो किस रूप में हमारे शरीर में रहता है, तो आपको क्या जवाब देना है कि सामान्यतः हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, वसा लिपिड के रूप में रहता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक टॉपिक और दिया गया है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। देखिए, इसमें जो आपका वसा है इसमें क्या होता है, कार्बन भी होता है, इसमें होता है कार्बन भी होता है, आपका हाइड्रोजन भी होता है और आपका ऑक्सीजन भी होता है। और हमने जो आपका कल एक वीडियो पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का, उसमें भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों रहता है और इसमें भी वसा में भी तीनों है। तो हम अंतर कैसे करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, अगर इसमें जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक अनुपात में रहता है, वो अनुपात क्या है, 1:2:1। जब आपकी बात आती है कार्बोहाइड्रेट की, और उसमें भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है उसका एक अनुपात रहता है। अनुपात क्या होता है, 1:2:1। लेकिन जो आपका वसा होता है इसमें इन तीनों का कोई भी अनुपात नहीं होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई भी अनुपात नहीं होता है। किस में नहीं होता है, वसा में। और किस में, तीनों में अनुपात होता है, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात क्या होता है, 1:2:1। सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ गए होंगे हो। मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। अब आपके मन में एक सवाल और आता होगा। देखिए, आपने घर पे या कहीं भी सुना होगा कि एक आपका वसा होता है, एक आपका तेल होता है, और इन दोनों में अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
वसा भी सभी लोग कहते हैं हाँ ये नुकसान देता है, और तेल भी कहते हैं नुकसान देता है, और कहीं कहीं पे तेल को ही वसा कह दिया जाता है और वसा को ही तेल कह दिया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है और अंतर बहुत छोटा सा होता है। हम ये अंतर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो वसा होता है सामान्यतः 20 डिग्री तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था में होता है। जो वसा होता है वह 20 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में होता है, परंतु जो आपका 20 डिग्री तापमान पे यदि ठोस ना रहे तो आपका क्या होता है, तेल होता है। एक बार हम यहाँ से हम इसको फिर से समझते हैं कि 20 डिग्री ताप पर जो पदार्थ 20 डिग्री ताप पर जो पदार्थ ठोस अवस्था में हो उसे वसा कहते हैं, और जब द्रव अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं, तेल कहते हैं। एक बार यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर हम बात करें आपको अंतर करना हो वसा में और तेल में, तो आप अंतर कैसे कर पाएंगे, हम इसको देखते हैं। देखिए, 20 डिग्री ताप पर कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, वसा। ठीक है, ठोस अवस्था में रहेगा तो उसको वसा कहेंगे, लेकिन अगर वो 20 डिग्री ताप पर द्रव अवस्था में हो जाता है तो उसको तेल कहते हैं। जैसे आप घी देखा होगा आपने, घी, अगर हम उसको घी को देखें तो 20 डिग्री ताप पर ज़्यादातर क्या देखने के लिए मिलता है, वो ठोस अवस्था में रहता है, और जैसे जैसे आपका तापमान कम होता जाता है घी और भी ठोस होता चला जाता है। ठीक है, और गर्मी का जब मौसम आता है, जब गर्मी का सीजन आता है तो घी अपना पिघल जाता है, लेकिन ठंडियों में वो घी जम जाता है। ठीक है, आप यहाँ से ये बातें समझ गए होंगे। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है, अगर वो 20 डिग्री सेल्सियस के ताप पे ठोस में है तो क्या है, वसा, और 20 डिग्री ताप पर यदि वो द्रव अवस्था में है तो क्या है, तेल। ठीक है, आप यहाँ तक बातें समझ गए। अब आगे बात करते हैं। जब वसा उपयोगी है तो सवाल ये आता है कि हमारे शरीर में वसा ऊर्जा कितना प्रदान करता है। यह आपसे एग्जाम में यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि वसा कितने परसेंटेज ऊर्जा हमारे शरीर को देता है। अगर आपसे कभी ऐसा सवाल पूछा जाए तो उसका सिंपल सा जवाब ये होगा कि सामान्यतः एक व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। कितनी परसेंट ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है, तो 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसको आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और सबसे अधिक जो ऊर्जा देता है वो, अगर अधिक की बात करें, मात्रा की बात करें, ज़्यादा कौन देता है, कम कौन देता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट आएगा। ज़्यादा की बात करें कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करेगा। लेकिन कम खाने पे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, अगर इसकी बात करें तो आपका क्या आएगा, वो वसा आएगा। वसा जो होता है, 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त करता है, प्रदान करता है। कितने में, 1 ग्राम वसा में 9.32 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें देता है। और वहीं जब कार्बोहाइड्रेट का वीडियो हमने देखा था तो वहाँ पे क्या था, 1 ग्राम में हमको कितनी ऊर्जा मिल रही थी, 4.2 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट में अगर ऊर्जा की बात करें, कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी। वहीं अगर वसा की बात करें तो वसा जो होता है वह हमको 1 ही ग्राम में कितनी ऊर्जा दे देता है, 9.3 किलो कैलोरी। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो कम मात्रा में अधिक ऊर्जा कौन देता है, तो वसा देता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर में उसकी मात्रा अधिक होती है और हमारे शरीर को वो ऊर्जा अधिक देता है कार्बोहाइड्रेट। आप यहाँ से पूरी बात समझ गए होंगे। बस इसमें समझने वाला यही चीज़ था, बाकी जो है वो आपका थ्योरी का सेक्शन है। अगर वसा की बात करें तो वसा का जो संश्लेषण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। संश्लेषण का मतलब क्या है, स्टोर मतलब आप समझते होंगे। वसा का जो स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहा जाता है। आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, कई एग्जाम में यह पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। अब सवाल ये आता है, हमने तो सब कुछ समझ लिया कि वसा क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा कितना देता है, हमने ये भी समझ लिया। वसा काम कैसे करता है, ये भी समझ लिया। वसा बनता कैसे है, हमने ये भी समझ लिया। अब सवाल ये आता है कि वसा का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर के लिए वो कार्य क्या करता है, हम इसको भी समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। अगर वसा के कार्य के विषय में बात करें तो सबसे पहला कार्य यही होता है कि हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे मुख्य कार्य यही होता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और दूसरा जो वसा होता है वो ताप नियंत्रित करता है।
आप एग्जाम्पल ले लीजिए दो व्यक्ति का। दो व्यक्ति का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। एक व्यक्ति है जो आपका बहुत ही ज़्यादा पतला है, बहुत ही ज़्यादा पतला है, इसके पास फैट नहीं है। फैट क्या है? नहीं है। दूसरा व्यक्ति है जो आपका बहुत ज़्यादा फैटी है। अब आप अंतर दोनों में क्या देखेंगे? जो आपका फैटी व्यक्ति रहेगा, जो आपका मोटा व्यक्ति रहेगा, जिसके पास वसा ज़्यादा होगा, उसको ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। और जो आपका पतला व्यक्ति होगा, जिसके पास वसा बहुत ज़्यादा नहीं होगी, उसको अधिक गर्मी भी लगेगी और अधिक ठंडी भी लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका वसा होता है वो क्या करता है? वो ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, आप यहां तक बातें समझ गए होंगे। अब आगे बात करें तो शरीर के अंगों को चोट से बचाता है। अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यही मान लीजिए। अब इसका हाथ जो है वो थोड़ा मोटा है। मोटा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैट इकट्ठा हो गए। फैट का मतलब क्या होता है? वसा। अब जब इसको चोट लगेगी तो सबसे पहले कहाँ पे चोट लगेगी? इसी फैट पे तो ही लगेगी, तो उसको चोट का आभास कम होगा, उसको गंभीर चोट होने से बचा सकता है। बस यही होता है। ठीक है, आप यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। तो शरीर के अंगों को चोट से बचाता है। अगर बात करें कि कमी से क्या होता है और अधिकता से क्या होता है, सबसे पहले कमी देखें कि वसा की कमी से क्या होता है। तो अगर वसा की कमी हो जाती है शरीर में तो जो आपकी त्वचा होती है वह रूखी हो जाती है, वजन में कमी आ जाती है। कोई व्यक्ति अगर जिसके पास बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा वसा है तो जाहिर सी बात है वो मोटा होगा, और मोटा होगा तो उसका वजन ज़्यादा होगा। लेकिन जिसके पास फैट कम है, फैट बहुत ही ज़्यादा कम है, वो आपका उसका वजन बहुत ही ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो अगर कमी की बात करें तो जो आपकी त्वचा होती है वो रूखी हो जाती है, वजन में कमी आ जाती है। क्यों रूखी हो जाती है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ये चिकनापन लाता है शरीर में। क्या लाता है? चिकनापन। और जब चिकनापन रहेगा तभी आपका त्वचा जो है वो सही रहेगी। अगर चिकनापन नहीं रहेगा तो सूखी और रूखी हो जाएगी। आप यहाँ तक समझते होंगे। बात करें अधिकता से क्या होता है? अगर वसा अधिक हो जाता है तो आपका सबसे पहला ये होता है कि वजन बढ़ता है, शरीर आपका सुस्त हो जाता है, आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो भी बढ़ जाता है, और हृदय आघात भी हो सकता है। ठीक है, आपका वजन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जब किसी व्यक्ति का वजन बढ़ता है तो ढेर सारी समस्याएं उसको आ जाती हैं। शरीर सुस्त हो जाता है, बीपी अपने आप बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी आपका डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, यहां तक आप बातें समझ गए। कार्य आपने देख लिया, तो कार्य एक बार हम फिर से देखते हैं और फिर से आपका एक बार पूरा रिकॉल करते हैं। रिकॉल करेंगे तो एक बार हमको याद अवश्य हो जाएगा। तो रिकॉल करने का प्रयास करते हैं और शुरू करते हैं वसा से। देखिए, वसा जो होता है वो बनता किससे है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। और वसा की बात करें तो वसा हमारे शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन वसा अगर अधिक हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान देता है। सामान्यतः हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होती है। कोई अगर पदार्थ है 20 डिग्री सेल्सियस पे, अगर वो ठोस है तो क्या होगा? वसा। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे वो द्रव अवस्था में है तो क्या होगा? तेल। सामान्यतः एक व्यक्ति जो है लगभग 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त करता है। अगर बात करें 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आपको अब बताना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपका 1 ग्राम में कितना ऊर्जा प्रदान करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। ठीक है, वसा के कार्य हमने देख लिए कि ऊर्जा प्रदान करता है, ताप नियंत्रित करता है, शरीर के अंगों को चोट से बचाता है, कमी अगर हो तो त्वचा रूखी, वजन कम होगा, अगर अधिक हो तो वजन बढ़ेगा, शरीर सुस्त रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हृदय आघात हो सकता है। अब बात करते हैं वसा के स्रोत की, कि जो आपको वसा है ये हमको कैसे मिलता है, क्या खाएंगे जो आपको वसा मिलेगा, इसके विषय में। अगर वसा की बात करें और इसके स्रोत की बात करें तो आपका मक्खन सबसे अच्छा स्रोत है, घी सबसे अच्छा स्रोत है, दूध है, पनीर है, अंडे की जर्दी है, मांस है, तेल है आदि। ये सभी किसके स्रोत हैं? ये सभी वसा के स्रोत हैं। और आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी वसा है ये कितने प्रकार की होती है। अब प्रकार के विषय में भी आपको बताना है। अगर प्रकार की बात करें कि वसा कितने प्रकार की होती है, कितने तरह की होती है, तो आपको बताना है कि जो आपकी वसा है ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की, इसका नाम भी आप बताइए। अगर प्रकार की बात करें तो एक आपका होता है संतृप्त वसा, एक आपका असंतृप्त वसा, एक आपका
ट्रांस फैट वसा। एक बार हम फिर से देखते हैं, पहला क्या होता है संतृप्त वसा, दूसरा क्या होता है असंतृप्त वसा और तीसरा क्या होता है ट्रांस फैट। ये तीनें होती हैं वसा के प्रकार और इसके विषय में हम थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं संतृप्त वसा की, कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है और इसके क्या क्या लाभ है और क्या नुकसान है। देखिए, अगर हम संतृप्त वसा की बात करें, जिसे हम सेचुरेटेड फैट भी कहते हैं, तो ये आपका संतृप्त वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है और इस प्रकार वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाता है। पहले हम सबसे पहले यही देखते हैं, जो आपका संतृप्त वसा होता है ये क्या होता है, अगर हम इसका ज़्यादा सेवन करते हैं क्या होता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ठीक है, पहली चीज़ ये होती है और इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम होनी चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल में क्या क्या होता है तो आप खुद ही समझ जाएंगे। एक आपका एग्जाम्पल है डालडा, एक आपका है घी, एक आपका है मांस, एक आपका है पनीर, एक आपका है मक्खन। अगर आप डालडा रोज़ खाएंगे, डेली खाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी तबीयत खराब होगी, वसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और वसा जब इकट्ठा होगा आप मोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल जो आपका है वो अनियंत्रित हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल जब अनियंत्रित होगा तो ढेर सारी समस्या आ जाएंगी, हृदय घात भी हो सकता है। ठीक है, आप यहां तक बात समझ गए। तो अगर आपसे पूछा जाए डालडा किसका उदाहरण, किस वसा का, तो आपका संतृप्त वसा का उदाहरण है। संतृप्त वसा में क्या होता है, एक आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसके स्तर को बढ़ाता है और दूसरा क्या होता है जो आपका संतृप्त वसा है इसको कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल संतृप्त वसा के अगर उदाहरण आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल पूछा जाए, तो आपका क्या है, एक आपका डालडा है, घी है, मांस है, पनीर है और मक्खन है। आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा इस समय कि एक कोलेस्ट्रॉल एक शब्द आया है, अब इसके विषय में थोड़ा सा बताइए कि होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके स्तर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा और कोलेस्ट्रॉल अगर कम होगा तो क्या होगा। आप सबने इसका कभी न कभी अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल शब्द अवश्य सुना होगा और सुना होगा तो इसका मतलब भी आप जानते होंगे, लेकिन एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है इससे हम इसके विषय में जानते हैं। देखिए, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये भी एक वसा है, वसा है जो शरीर के लिए जरूरी है या शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है और कई तरह से शरीर को मदद करता है। पहली चीज यहाँ पे हम ये समझ गए कि ये कहाँ पे रहता है, कोशिकाओं में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, कोशिकाओं में पाया जाता है और ये हमारे शरीर को कई तरह से मदद करता है। मदद कैसे करता है, सबसे पहले जो होता है कोशिका जो होती है उनकी झिल्ली का निर्माण करता है, उनकी झिल्ली को बनाता है। दूसरा जो होता है जो पित्त है, जो हार्मोन है, जो विटामिन डी है, ये इसको बनाने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो पित्त को बनाने में, हार्मोन को बनाने में और विटामिन डी को बनाने में मदद करता है। वसा के पाचन में सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये वसा के पाचन में सहायक होता है। लेकिन सवाल ये आए, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाए तो क्या होगा, और बढ़ेगा तब जब आप बहुत ही ज़्यादा जो आपका संतृप्त वसा इसका प्रयोग करेंगे, इसका सेवन करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बढ़ने से क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि आपको हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं और हृदय घात हो सकता है, बीपी भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का आप मतलब समझ गए होंगे यहाँ पे जो बेसिक चीज थी। अब आगे अगर देखिए यहाँ पे आपका छोटी सी जानकारी है। जानकारी क्या है कि आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो अगर आप पूरा देखना चाहते हैं, पूरा आपका जो एएनएम का टॉपिक है, एएनएम का जो पूरा सिलेबस है, अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं हमसे इसी तरह से, इसी वीडियो के माध्यम से, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे एक बैच मिलेगा, जो आपका बैच है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब सवाल ये आता है बैच तो है, अब इसकी फ़ीस क्या है, तो बैच की फ़ीस आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये देनी है। कितनी देनी है, 500 रुपये। और अब सवाल ये आता है कि 500 रुपये में मिलेगा क्या, तो 500 रुपये में आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी और इसी 500 रुपये में आपको आपका सबसे पहले आपका टॉपिक मिलेगा, थ्योरी वाइज वीडियो आपको मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलेगा, थ्योरी वाइज जो आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा। दूसरा उसके साथ साथ आपको पीडीएफ में मिलेगा, सभी 38 टॉपिक का आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ दोनों दिया जाएगा। टॉपिक वाइज की पॉइंट होगा, जैसे आज का यह वीडियो चल रहा है इससे संबंधित जो की पॉइंट है वो भी आपको दिए जाएंगे।
रिवीजन सीरीज भी होगा आपका प्रत्येक संडे को, और उसके बाद जब आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद रिवीजन सीरीज चालू हो जाएगा। और संडे को अभी के तौर पे अगर देखा जाए तो अभी संडे को सिर्फ रिवीजन होता है, और जब आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपका डेली रिवीजन सीरीज चलाया जाएगा। और उसके बाद टॉपिक वाइज MCQ दिए जाएंगे। मान लीजिए हमने कोई टॉपिक पढ़ा, अब वसा टॉपिक हमने पढ़ा, आज वसा टॉपिक पढ़ लिया और वसा टॉपिक से मैंने 50 या 60 या 100 सवाल लगा लिए, तो इससे बाहर तो कुछ आ नहीं सकता, इसी में सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी आपको इसी 500 में दिया जाएगा, और उसके साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको दी जाएगी। ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी कितने में? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। और बैच ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप हमारे 90 26 92 73 15 नंबर पे आपका जो है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा पूरा प्रोसेस, आपको बैच ज्वाइन कैसे करना है। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, इस बार एनएम का जॉब लेना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस और तैयारी कराई जाएगी, और पूरी उम्मीद है कि अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। नंबर है 90 26 92 73 15। और अभी के तौर पे अगर देखा जाए तो इस जो आपका टेलीग्राम है, जो आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन करेंगे तो हमारे जितने भी PDF आते हैं वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं। और शाम को 8 PM पर यहाँ पे क्विज भी कराया जाता है, तो आप इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आपको हमारा बैच लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। आगे आपका आता है असंतृप्त वसा। अब सवाल ये आता है कि जो आपका असंतृप्त वसा है ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अगर असंतृप्त वसा के विषय में बात करें तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो आपका असंतृप्त वसा होता है यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यह हमारे दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और हमारे शरीर से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उसको हटाने में भी सहायता करता है। एक बार असंतृप्त वसा को हम फिर से देख लेते हैं कि यह जो होता है हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, यह दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको हटाने का भी काम करता है। और असंतृप्त वसा के अगर एग्जाम्पल की बात करें, ये कौन से होते हैं, तो मूंगफली का तेल हुआ, ये आपके किसके उदाहरण हैं? असंतृप्त वसा के। सोयाबीन का तेल हुआ, जैतून का तेल हुआ, सूरजमुखी का तेल हुआ, काजू हुआ, बादाम हुआ, ये सभी जो किसके उदाहरण हैं? ये सभी असंतृप्त वसा के उदाहरण हैं। ठीक है। और तीसरा आपका जो है वसा के प्रकार में वो आपका ट्रांस फैट। अगर इसके विषय में बात करें तो इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण दिल की बीमारी हो सकती है। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? फास्ट फूड हुआ, पिज्ज़ा हुआ, कुरकुरे हुआ, ये आपके ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल के उदाहरण हैं। अभी आप कोई कुरकुरे का पैकेट लीजिए और उसमें आप पीछे देखिएगा क्या क्या इसमें मिलाया गया है, तो आपको ट्रांस फैट उसमें मिलेगा। ठीक है। अगर हम फिर से बात करें ट्रांस फैट के विषय में, देखिए यह जो होता है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है और इसका सेवन करने से जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, और इसके ज़्यादा होने से दिल की बीमारी हो सकती है। फास्ट फूड इसके उदाहरण है, पिज्ज़ा इसका उदाहरण है, कुरकुरे इसके उदाहरण है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि ऊँट का जो कुबर होता है, आपने ऊँट देखा होगा, इसे बीच में उठा रहता है ना, तो ये जो कुबर होता है इसमें भी क्या पाया जाता है? इसमें भी वसा पाया जाता है। ठीक है। आप यहां तक बातें समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वसा का जो पूरा टॉपिक है आपको अच्छा और आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कुछ इसके सवाल के विषय में। आपको कमेंट सेक्शन के विषय में बताना है कि आपका जो वसा होता है इसके प्रकार कौन से होते हैं। दूसरा आपको बताना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि जो वसा होता है इसके तीनों प्रकार जो आपके हैं उन तीनों का नाम बताना है। तीनों का नाम बताना है। ठीक है। वसा के प्रकार के नाम। तीसरा सवाल आपका यह है, वसा हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। चौथा सवाल आपका यह है कि 1 ग्राम वसा से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये चौथा सवाल है। और पांचवा और सबसे इजी सवाल, वसा जो होता है उसका
इंग्लिश में क्या नाम है, उसका अंग्रेजी में क्या नाम है। चारों सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। पहला, वसा के प्रकार, दूसरा, वसा के जो प्रकार है उनके नाम, तीसरा, वसा हमको कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, चौथा, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा, कितनी किलो कैलोरी हमें प्रदान होती है, हमें मिलती है, पांचवा, वसा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इन पांचों सवाल के जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से देने हैं। और बाकी अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं बेहतर तैयारी के लिए, इस बार एएनएम की जॉब लेना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा 90 26 92 73 15। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है और बैच कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह पूरा टॉपिक समझ में आया होगा तो आप इस बार इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो अभी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम प्रोटीन के विषय में बात करेंगे।